फ्रेंड्स, आज का अपना मुख्य टॉपिक है विकृत गंधिता, रेसिडिटी। रेसिडिटी क्या होती है या विकृत गंधिता किसे कहा जाता है, इस विषय में आज की कक्षा में हम डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जो हमारे डेली लाइफ में विकृत गंधिता के एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ हम परिभाषा का यहाँ पर अध्ययन करेंगे और विकृत गंधिता को रोकने के क्या क्या सकारात्मक उपाय हैं उसके विषय में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया है या किस अभिक्रिया के नाम से इसे जाना जाता है, तो इन सभी पॉइंटों पर हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने आज के मुख्य टॉपिक रेसिडिटी या विकृत गंधिता पर। दैनिक जीवन में या डेली लाइफ में हमने देखा है कि हमारे शरीर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे शरीर पर भी कई प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं और उन्हीं दुष्प्रभावों को रोकने के लिए हम विशेष पदार्थों का, जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, उपयोग करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर उन्हें नुकसान होने से बचाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट हमें इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, जिससे हम वापस रोग मुक्त हो जाते हैं। और इसी प्रकार हमारे शरीर पर जो प्रभाव आता है उसमें अगर एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते तो हमारी उम्र, कम उम्र में ही हम अधिक मैच्योर दिखने लग जाते हैं और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र वो भी खराब होने लग जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता होती है जो हमारे शरीर को दुष्प्रभावों से बचाता है, ठीक उसी प्रकार तेल या वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको वायुमंडल के संपर्क में जब वो आते हैं तो वह पदार्थ अपना गंध और स्वाद दोनों ही बदल देते हैं, अर्थात वो विकृत हो जाते हैं, खाने योग्य नहीं रहते। तो उस प्रकार के जो लक्षण हमें उस तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों में देखने को मिलते हैं तो हम उसे विकृत गंधिता के नाम से पहचानते हैं। तो यहाँ हम सर्वप्रथम देखेंगे विकृत गंधिता की परिभाषा। विकृत गंधिता परिभाषा। तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल देते हैं। यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक इसी प्रकार जैसे हम सब्जी बनाते हैं और कुछ समय पश्चात सब्जी गंध मारने लग जाती है, उसका स्वाद खराब हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि सब्जी में विकृत गंधिता उत्पन्न हो गई है या सब्जी खराब हो गई है, जो हमारे डेली लाइफ के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार इसका अन्य एग्जाम्पल हम लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, सब्जियों का खराब होना, जिसमें हम सब्जी अचार भी ले सकते हैं। दूसरा, तेल युक्त पदार्थ या वसा युक्त खाद्य पदार्थ, जिसमें चिप्स आप ले सकते हो, कुरकुरे
यहाँ पर आप ले सकते हो उदाहरण के रूप में। नमकीन की जो थैलियाँ आती है नमकीन, उसे भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, यदि हम जैसे मान लो डेली लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि अचार ख़राब हो रहा है, तो अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट जैसे मान लो सिरका मिला देते हैं, जिससे अचार लंबे समय तक टिका हुआ रहता है, ख़राब नहीं होता। तो खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाना यह विकृत गंधिता को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण और आसान तरीका है। या तेल अचार की बोतलों में वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थ को रखना। जैसे अचार को हम वायुरोधी बर्तनों में रख देते हैं और उसमें एंटीऑक्सीडेंट सिरका मिला देते हैं, तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है। ठीक, कुछ ऐसी चीज़ें आती है मार्केट में, जैसे मैंने बताया चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, इनकी थैलियों में वायु भरी हुई रहती है, यानी हवा। अब हवा के अंदर नाइट्रोजन गैस युक्त वो खाद्य पदार्थ होते हैं, और नाइट्रोजन गैस युक्त खाद्य पदार्थ होने के कारण वो विकृत गंधिता जैसे गुणों को प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो इन नमकीन की थैलियों को, कुरकुरे आदि को, जो थैलियाँ आती है उसमें नाइट्रोजन युक्त करके उन्हें लंबे समय तक रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम विकृत गंधिता को यहाँ रोकने के विभिन्न उपाय देखते हैं। विकृत गंधिता की अभिक्रिया पे अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि यह ऑक्सीडेंट है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से उपचयन होता है, और जब किसी भी अभिक्रिया में उपचयन होता है तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर यह विकृत गंधिता जो है एक उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो, तो उस स्थिति में हमें इसमें कुछ विधियों का पालन करना होता है। जैसे मान लो कोल्ड स्टोरेज के अंदर आलूओं का स्टोर करना, ताकि विपरीत समय में या जब उनका उपज नहीं होती है तो उस समय हम कोल्ड स्टोरेज से आलू निकाल लेते हैं और उनका उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर खाद्य पदार्थों को सुरक्षा प्रदान करने की जो विधियाँ हैं, उसमें पहली विधि जो आती है प्रशीतन। इसके साथ साथ दूसरी विधि आती है निर्जलीकरण। ये दो प्रमुख विधियाँ होती है जो विकृत गंधिता को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।